Hello everyone, welcome to Splendid Teacher. In this video, we will study about preposition. This is the sixth part of speech from the eighth part of speech that we are learning. We have already discussed about noun, pronoun, adjective, verb and adverb. So today we will study about preposition. So let's start. What is preposition? A preposition is a word which comes before noun or pronoun to show the relationship of noun or pronoun to the some other word or sentence. क्या करता है कि preposition noun और pronoun प्लस सम अदर वर्ड और अ सेंटेंस क्या करता है प्रीपोजिशन की उस सेंटेंस में जो नाउन प्रोनाउन होता है प्लस उस सेंटेंस में जो अदर सेंटेंस और वर्ड होते हैं उनका बीच का क्या करता है इट शोज द रिलेशन क्या करता है उनका बीच का एक रिलेशन शो करता है उसे क्या कहते हैं कि उस सेंटेंस का प्रीपोजिशन. लेट्स सी एग्जांपल. कीप द बुक ऑन द टेबल. यहाँ पर क्या है कीप द बुक एक सेंटेंस है द टेबल एक सेंटेंस है और यहाँ पर इन दोनों को ऑन ए वर्ड क्या कर रहा है इन दोनों के बीच की एक रिलेशनशिप यहाँ पर शो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कीप द बुक. अभी ये जो नाउन है बुक ये नाउन है और एक सेकंड सेंटेंस का है तो ये क्या कर रहा है इन दोनों सेंटेंस से अगर हमने ऐसा ऑन को निकाल दिया और ये सेंटेंस रीड किया कीप द बुक द टेबल कीप द बुक द टेबल क्या हो रहा है इस सेंटेंस क्या हो रहा है पूरा नहीं हो रहा है और जो रिलेशन कहाँ पर रखना है बुक ऑन द टेबल बिलो द टेबल अंडर द टेबल ये हमें समझ में नहीं आ रहा. सो ऑन क्या कर रहा है कि ये इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का इस नाउन का और इस सेंटेंस का क्या कर रहा है एक रिलेशनशिप शो कर रहा है इसलिए इस सेंटेंस का क्या है ऑन ए प्रीपोजिशन है. अभी सेकंड सेंटेंस में देखिए सेम ही इज गोइंग बाय बस. अब यहाँ पर ये सेंटेंस है और बस क्या है यहाँ पर नाउन है और प्रोनाउन की प्लेस पर आया है लास्ट में दैट इज प्रोनाउन कहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आता है. सो इस नाउन और प्रोनाउन की जो ये नाउन है बस और इस सेंटेंस है सो इसकी रिलेशनशिप कौन सा वर्ड दिखा रहा है यहाँ पर बाय. सो अगर हमने बाय निकाल दिया ही इज गोइंग बस सो ये भी सेंटेंस क्या हो रहा है कि जो हमें बाय बस जा रहा है बाय ट्रेन जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज ये बाय कैसे जा रहा है ये वर्ड बता रहे हैं हमें बाय. सो यहाँ पर क्या हुआ बाय ये प्रीपोजिशन हुआ बिकॉज इस सेंटेंस को और इस नाउन को क्या कर रहा है ये नाउन और इस सेंटेंस के बारे की हमें मीन्स एक रिलेशनशिप है वो शो कर रहा है. सेम यहाँ पर द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 5 o'clock. सो यहाँ पर ऑन बाय एट ये क्या हुए इस सेंटेंस के प्रीपोजिशन हुए बिकॉज ये नाउन प्रोनाउन और अदर सेंटेंस है उसके क्या कर रहे हैं एक रिलेशनशिप है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं. अभी हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है वो कहाँ पर यूज हो रहे हैं और कैसे यूज होते हैं. सो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है और कहाँ पर यूज होते हैं. फर्स्ट है एट. एट इज यूज्ड फॉर टू शो द टाइम. फर्स्ट क्या है टाइम उसके बाद प्लेस उसके बाद प्रॉक्सिमिटी विथ एक्चुअल इंटेंडेड कॉन्टेक्स्ट एंड आइडिया ऑफ एम. सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल द बस डिपार्ट एट 6 PM. यहाँ पर क्या हो रहा है कि एट ए कहाँ पर यूज कर रहा है टाइम शो करने के लिए. सो बस कितने बजे आने वाली है 6 PM के. द बस विल डिपार्ट एट 6 PM. पर कब आने वाली है बस एट 6 PM. सो यहाँ पर क्या हुआ टाइम शो करने के लिए यहाँ पर एट यूज किया. उसके बाद ही इज एट होम. यहाँ पर देखिए प्लेस शो करने के लिए प्लेस कौन सा है कि ही इज एट होम ही इज एट होटल. सो यहाँ पर क्या है एट कहाँ पर यूज किया है प्लेस शो करने के लिए. आई परचेज दिस शर्ट एट 500 ड्रेस. सो यहाँ पर एट फिर से यूज हुआ किसके लिए प्रॉक्सिमिटी विथ एक्चुअल इंटेंडेड कॉन्टेक्स्ट. सो यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है एक्चुअल प्राइस है वो शो करने के लिए क्या किया है यहाँ पर एट यूज किया है. उसके बाद ही इज लुकिंग एट मी. यहाँ पर देखिए अभी एट क्यों यूज किया है. अगर कोई मिस दो लड़कियां खड़ी है तो और कोई उनकी तरफ देख रहा है तो क्या करें एक बोलेंगे दूसरे को कि ही इज लुकिंग एट मी मीन्स जो आइडिया ऑफ एम है कि मे बी वो मेरी तरफ देख रहा है. सो ही इज लुकिंग एट मी. सो आइडिया ऑफ एम यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है आइडिया ऑफ एम के लिए. सो यहाँ पर किसके लिए एट हमने यूज किया एट ए प्रीपोजिशन टू शो द टाइम दैट इज द बस डिपार्ट एट 6 PM. जब हमें टाइम शो करना है तब हम क्या करेंगे एट यूज करेंगे. उसके बाद ही इज एट होम प्लेस शो करना है उसके लिए भी एट यूज करते हैं. उसके बाद परचेज दिस शर्ट एट 500 जो एक्चुअल प्राइस होती है तो वो शो करने के लिए भी हम क्या करेंगे यहाँ पर जी एट यूज करेंगे. उसके बाद ही इज लुकिंग एट मी. सो क्या आइडिया ऑफ एम होता है तो वो भी उसके लिए भी हम क्या करते हैं एट यूज करते हैं. यहाँ पर सेकंड देखिए ऑन दैट इज ऑन कहाँ पर यूज होता है यूज टू शो डे डेट और अपर सरफेस ऑफ थिंग. कहाँ पर यूज होगा डे शो करने के लिए उसके बाद डेट शो करने के लिए और अपर सरफेस ऑफ थिंग. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ही कम ऑन मंडे. कब आया वो मंडे को. सो यहाँ पर मंडे एक डे शो करने के लिए हमने क्या किया ऑन का यूज किया. ऑन ये प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज है. उसके बाद आई पुट द की ऑन द टेबल. तो टेबल का जो अपर सरफेस है ये शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे ऑन द टेबल. सो यहाँ पर क्या यूज किया ऑन अपर सरफेस
सरफेस है, अभी जिस चीज़ का जो अपर सरफेस शो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। आई पुट द की ऑन द टेबल, कहाँ पर यूज़ किया, अपर सरफेस, यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर अपर सरफेस शो किया इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया, ऑन यूज़ किया। अभी थर्ड प्रीपोजिशन है इन कहाँ पर यूज किया, यूज टू शो द पार्ट ऑफ द डे, मंथ, ईयर, उसके बाद सीजन, प्लेस एंड पोजिशन। पार्ट ऑफ द डे मीन्स डे के पार्ट होते हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, उसके बाद आफ्टरनून, तो उसे शो करने के लिए इन यूज़ करके, उसके बाद मंथ के लिए, उसके बाद ईयर के लिए, उसके बाद सीजन के लिए, प्लेस के लिए फिर से, और पोजीशन के लिए। सो यहाँ पर क्या है, वी मेट इन द मॉर्निंग। जो डे के पार्ट होते हैं, इवनिंग होता है, उसके बाद मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होता है, बट ये तीनों के लिए हम क्या करेंगे, इन यूज़ करेंगे। बट जो नाइट होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर क्या याद रखना है, पार्ट ऑफ द डे, वी विल मीट इन द मॉर्निंग, वी मेट इन द आफ्टरनून, वी मेट इन द इवनिंग, बट वी मेट एट द नाइट होता है, इन द नाइट नहीं होता। सो यहाँ पर क्या है, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून के लिए डे, पार्ट ऑफ द डे जो इसके लिए इन यूज़ करेंगे, बट नाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। ही विल कम इन एन आवर। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन, और क्या कर रहा है कि ए मीन्स शो कर रहा है कि यहाँ पर टाइम भी शो कर रहा है, ठीक है। सो टाइम के लिए भी हम इन यूज़ करेंगे। उसके बाद मंथ, और मंथ के लिए इन द अप्रैल, इन जून, इन जुलाई, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इन यूज़ करते हैं। ईयर भी इन 2016, इन 2019, इसके लिए भी हम इन यूज़ करते हैं ईयर शो करने के लिए। उसके बाद सीजन, इन द समर, इन द विंटर, उसके बाद प्लेस शो करने के लिए। हमने इसके पहले देखा था कि एट भी प्लेस शो करने के लिए होता है, बट यहाँ पर याद रखना है कि एट कहाँ पर यूज होगा, प्लेस शो करने के लिए जो स्मॉल प्लेसेस होंगे उसके लिए एट यूज होगा। बट जो इन जो होता है वो स्मॉल प्लेसेस प्लस थोड़ा उसकी बड़ी जो कम्युनिटी का प्लेसेस होता है उसे शो करने के इन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन औरंगाबाद, इन द औरंगाबाद एट शाश्वत नगर। सो यहाँ पर हमने क्या किया, इन द औरंगाबाद, इन क्या है, औरंगाबाद एक बड़ी सिटी है। सो जो बड़ा होगा, बड़ी मिस प्लेस होंगी उसे शो करने के लिए इन यूज़ करेंगे, और उसमें जो एक छोटा सा प्लेस होगा सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एट यूज। ही लिव्स इन औरंगाबाद एट शाश्वत नगर, इज इट। उसके बाद स्मॉल प्लेसेस शो करने के लिए भी इन यूज़ किया जाता है, ही इज इन द क्लास। सो यहाँ पर हमने इनका कहाँ पर यूज़ किया, पार्ट ऑफ द डे, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून के लिए इन यूज़ करते हैं, बट नाइट के लिए ही एट यूज़ करते हैं। उसके बाद टाइम भी, ही विल कम इन एन आवर। उसके बाद मंथ का होता है इन जून, इन नवंबर, ईयर इन 2009, इन 2018। उसके बाद सीजन के लिए समर, विंटर है, उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। उसके बाद प्लेस देखा हमने, स्मॉल एंड बिग प्लेस होता है। जो बिग प्लेस होता है लाइक ही लिव्स इन, हमने यहाँ पर देखा कि ही लिव्स इन औरंगाबाद बट एट शाश्वत नगर। जो स्मॉल प्लेसेस होंगे, एग्जैक्ट जो स्मॉल प्लेस है उसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एट यूज़ करेंगे। ही इज इन द क्लास, स्मॉल प्लेसेस के लिए फिर से इन यूज़ होता है। उसके बाद हम देखेंगे इन टू कहाँ पर, शोज द मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट किस तरफ हो रही है, इनटू हो रही है मिस अंदर हो रही है क्या बाहर हो रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनटू यूज करेंगे। ही जंप इनटू द वाटर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मूवमेंट किस वाटर के अंदर, ही जंप इनटू द वाटर, अंदर के मीन्स अंदर जाने की जो मूवमेंट हो रही है उसे शो करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम इनटू यूज करेंगे। विशाल इज गोइंग इनटू द क्लासरूम, मीन्स क्या वो बाहर था बट अभी वो क्लासरूम में जा रहा है, तो इसे भी शो करने के लिए जो मूवमेंट हो रही है अंदर जाने की उसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनटू ये प्रोपोजिशन यूज करेंगे। गीता वेंट इनटू द रूम, सेम यहाँ पर। सो इनटू कहाँ पर यूज होता है, जो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन होती है अंदर जाने की उसे शो करने के लिए हम इनटू यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद है प्रीपोजिशन दैट इज आउट ऑफ। यहाँ पर हमने देखा था इनटू कहाँ पर यूज करेंगे, अंदर जाने के लिए, बट अब बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, आउट ऑफ। ही इज गोइंग आउट ऑफ द क्लासरूम, ही इज गोइंग इनटू द क्लासरूम होगा यहाँ पर, तो क्या होगा कि वो अंदर जाने की मूवमेंट हो रही है, बट ही इज गोइंग आउट ऑफ द क्लासरूम, यहाँ से बाहर जाने की, तो बाहर जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आउट ऑफ, और अंदर जाने के लिए क्या करेंगे, इनटू। उसके बाद अबाउट, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्लान। अबाउट क्या होता है कि उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर देखिए। अभी उसके बाद ओवर एंड एबो, अभी यहाँ पर देखिए ओवर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। अभी ओवर कहाँ पर मिस यूज करना है, जहाँ पर लेस डिस्टेंस होता है। अभी ये ट्री है
उसके ऊपर से अगर हम यहाँ पर खड़े तो ये हम और यहाँ से ये बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस क्या हुआ लेस, बट यहाँ पर अबो में देखिए द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबो द सिटी। अब ये सिटी है और यहाँ पर क्या है, यहाँ से एरोप्लेन जा रहा है। सो क्या हो रहा है कि ये अब यहाँ पर हम खड़े और यहाँ पर हम खड़े तो क्या हो रहा है, ये इस क्लाउड का डिस्टेंस और इस ट्री का डिस्टेंस क्या है, ट्री का डिस्टेंस कैसे लेस डिस्टेंस है, बट क्लाउड का डिस्टेंस जहाँ पर हम खड़े क्लाउड का डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है, बट जहाँ पर लेस डिस्टेंस होता है वहाँ पर क्या है ओवर यूज करना है, और जहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस होता है वहाँ पर अबो यूज करना है। सो द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री बिकॉज यहाँ पर द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, यहाँ पर ओवर क्यों यूज किया है, बिकॉज जहाँ पर हम खड़े वहां से ट्री के ऊपर से बर्ड जा रहे तो ये डिस्टेंस क्या है कम है, बट यहाँ पर हम खड़े और यहाँ से इस क्लाउड में से एरोप्लेन जा रहे तो ये डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है। सो जहाँ पर डिस्टेंस कम होता है वहाँ पर ओवर यूज करना है, जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पर अबो यूज करना है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, क्या हो रहा है ये डिस्टेंस लेस है इसलिए यहाँ पर ओवर ए प्रीपोजिशन यूज किया। द बाइक स्लिप्ड ओवर द स्पीड ब्रेकर, ये भी डिस्टेंस कम है उसके ऊपर से स्लिप हो गए रोड से इसलिए यहाँ पर ओवर यूज किया। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबो द सिटी, यहाँ पर एक्सप्लेन किया जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या यूज करना है हमें अबो यूज करना है। उसके बाद अबो यूज होता है ही इज अबो 20, एज शो करने के लिए भी अबो यूज होता है। हॉस्पिटल इज अबो द गैरेज, एग्जैक्ट ऊपर होता है उसे भी शो करने के लिए क्या होता है अबो यूज होता है। सो ओवर कहाँ पर यूज, अबो और ओवर में क्या याद रखना है, ओवर जहाँ पर लेस डिस्टेंस होता है वहाँ पर ओवर यूज करना है, जहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो लेस डिस्टेंस नहीं होता वहाँ पर अबो यूज करना है। और अबो किसके लिए यूज होता है, एज शो करने के लिए भी यूज होता है, और एग्जैक्ट जो प्लेस होता है ऊपर का अबो द गैरेज उसके लिए भी क्या होता है अबो यूज होता है। उसके बाद का प्रीपोजिशन है बिलो, स्टोर हाउस इज बिलो द ऑफिस। हमने अबो किसके लिए यूज किया था कि एग्जैक्ट ऊपर है, और यहाँ पर बिलो कहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट उसके नीचे ही। सो क्या है, द हॉस्पिटल इज अबो द गैरेज एंड स्टोर हाउस इज बिलो द स्टोर हाउस इज बिलो द ऑफिस, जो यहाँ पर एग्जैक्ट है बिलो है। सो जहाँ पर एग्जैक्ट ऊपर है वहाँ पर अबो यूज करेंगे, और एग्जैक्ट बिलो या एग्जैक्ट उसके नीचे वहाँ पर क्या करेंगे बिलो यूज करेंगे। अबो किसके लिए, अबो भी एज के लिए यूज होता है बीस जो और ही इज बिलो द 20, ज़्यादा एज बताने के लिए अबो यूज होता है, और जो कम एज है उसे बताने के लिए बिलो यूज होता है। उसके बाद अंडर, वर्टिकली बिलो। अभी यहाँ पर क्या है, द कैट इज लेइंग अंडर द कॉट, अभी एक कॉट है तो वर्टिकली बिलो यहाँ पर जो कैट बैठी है उसके लिए जो वर्टिकली बिलो जो होती है मिस चीज़ें उसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे अंडर यूज करेंगे। अभी ये कॉट है और उसके एग्जैक्ट नीचे वर्टिकली बिलो यहाँ पर कैट है, सो वहाँ पर क्या यूज किया हमने अंडर यूज किया। यहाँ पर देखिए अभी बाय, तो केदार गोज टू स्कूल बाय बस। सो क्या हो रहा है, केदार कैसे जा रहा है बस के द्वारा, बस से वो क्या कर रहा है गोज टू स्कूल। सो से जहाँ पर आता है और द्वारा जहाँ पर आता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे यूज करेंगे बाय, ये प्रीपोजिशन यूज है। मीना इज सिटिंग बाय द विंडो, विंडो से पास। सो यहाँ पर देखिए बाय कहाँ पर यूज करना है, से मीन्स द्वारा, उसके द्वारा जा रही है इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया बाय यूज किया। उसके बाद बिसाइड, सिट बिसाइड्स मी। सो क्या होता है उसके साइड में, अगर ये टेबल यहाँ पर मैंने बॉल रखा तो मैं क्या बोलूँगी आई कीप द बॉल बिसाइड टेबल, आई सॉ द बॉल बिसाइड टेबल। सो यहाँ पर क्या हुआ कि बिसाइड में उसके साइड में उसके बाजू में। सो यहाँ पर क्या होता है कि बिसाइड का मतलब यहाँ पर यूज करना है उसके साइड में आता है उसके बाजू में आता है वहाँ पर हमें बिसाइड यूज करना है। सिट बिसाइड मी, मेरे साइड में। उसके बाद माई फ्रेंड सिट्स बिसाइड मी इन द क्लास, वहाँ पर भी सेम आ रहा है। सो उसके बाद का है प्रीपोजिशन दैट इज बिटवीन एंड अमॉन्ग। अभी यहाँ पर देखो रमेश इज सिटिंग बिटवीन रोहित एंड आमिर, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट दिस पेपर्स अमॉन्ग द स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, अगर टू पर्सन है तो बिटवीन क्या है रोहित, रमेश इज सिटिंग, यहाँ पर रोहित है यहाँ पर आमिर है। सो रमेश क्या करेंगे यहाँ पर दोनों के बीच में, वहाँ पर क्या यूज करेंगे हम बिटवीन, अगर दो पर्सन के बीच में। अगर बट यहाँ पर पूरा एक क्लास है और उनके बीच में, अगर रमेश इज सिटिंग बिटवीन द रोहित एंड आमिर, यहाँ पर क्या दो लोगों के बीच में बैठा है इसलिए हमें यहाँ पर क्या यूज किया बिटवीन। बट ऐसा आएंगे रोहित इज सिटिंग अमोंग द स्टूडेंट और अमोंग हिज क्लास। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अगर सबके लिए पूरा क्लास है तो उसके लिए हमें क्या यूज करेंगे अमोंग, मीन्स एक ग्रुप के बीच में बैठा है तो वहाँ पर अमोंग यूज करके। डिस्ट्रीब्यूट दिस पेपर्स अमोंग द स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है पूरा तो उनके बीच में एक क्या करने हमें मीन्स पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर हमने अमोंग यूज किया। जहाँ पर टू पर्सन आते हैं वहाँ पर बिटवीन यूज करेंगे, बट टू पर्सन में आते हैं और जहाँ पर एक ग्रुप आता है कम्युनिटी आती है वहाँ पर हम क्या करेंगे अमोंग यूज करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सिंस फॉर एंड फॉर्म, कहाँ पर सिंस यूज करना है, कहाँ पर फॉर और कहाँ पर फॉर्म यूज करना है। अब लेट्स सी द एग्जांपल, आई हैव बीन लर्निंग इन दिस स्कूल सिंस 19
1992 जो एग्जैक्ट टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है कि 1992, 2009, 2018, सो एग्जैक्ट जो टाइम बता रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, वहाँ पर सिंस यूज करेंगे। बट ही लिव्ड इन पुणे फॉर 10 ईयर्स, एक टाइम पीरियड होता है 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। सिंस कहाँ पर यूज करेंगे, जो एग्जैक्ट टाइम बता रहे कि 1992, 2009, 2018, सो वहाँ पर हम यूज करेंगे सिंस। और जो एक टाइम पीरियड होता है वो भी एग्जैक्ट ही होता है 10 ईयर्स, ही लिव्ड इन पुणे 10 ईयर्स, बट वो क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक मीन्स एक बंच होता है ईयर्स का, वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर। और जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताना है, मीन्स एग्जैक्ट ईयर बताना है, वहाँ पर सिंस यूज करेंगे। और फ्रॉम यूज करेंगे जहाँ पर एग्जैक्ट डे और डेट बतानी है, मीन्स डे बताना है, वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। सो सिंस कहाँ पर यूज करना है, जो एग्जैक्ट टाइम होता है ईयर का, वहाँ पर सिंस। जो पीरियड होता है, मीन्स एक टाइम पीरियड होता है पक्का, वहाँ पर मीन्स एग्जैक्ट टाइम पीरियड होता है कि 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, वहाँ पर क्या यूज करेंगे, फॉर। और जो डे डे बताना होता है वहाँ पर क्या करेंगे, एग्जैक्ट, उसे क्या करेंगे, वहाँ पर फ्रॉम यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखे प्रीपोजिशन और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन देखे, वहाँ कैसे यूज होते हैं और कहाँ पर यूज होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल है, सो प्लीज डोंट forget to subscribe my channel and please like, share and comment my video. Thank you.